प्यारे बच्चों, आज हम चावल की रोटियां पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आप सबने पाठ को बहुत ध्यान से सुना व पढ़ा होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र है? सोचो। उत्तर, नाटक में कोको, मीमी और तिनसु जो है वो मुख्य पात्र है, वहीं नीनी और उबातुन गौण पात्र है। क्वेश्चन नंबर 2। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। पहले दल के सदस्य, तुम्हारे खिलाड़ी आउट हैं। दूसरे दल के सदस्य, किस तरह आउट हैं? पहले दल के सदस्य, क्योंकि इसकी सांस टूट गई है। दूसरे दल के सदस्य, नहीं, इससे पहले यह अपने पाले में आ गया था। पहले दल के सदस्य, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे दल के सदस्य, बहस मत करो और खेल शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपने कभी कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? सोचो। एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह वहीं पर बैठ गया। तब मैंने चुपके से पुस्तक निकालकर मेज की दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा। तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर उसे बाहर भेजा। बेटा, इस कहानी से हमने यही सीखा था कि हमें कभी भी इस तरह से किसी से कोई चीज़ नहीं छिपानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। हाँ, हमें कहानी से ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मीमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है। इसके लिए वह रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा होने, मुंह हाथ धोने, कमरे में चूहा होने, रोटियां खा लेने तथा माँ को एलर्जी होने जैसे झूठ बोलता है। ये बात बिल्कुल सच है बेटा। यदि हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें उसे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि हमें कभी झूठ बोलना ही ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो। एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। प्रांत दिल्ली। अब दिल्ली में हम चावल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं देखिए। हम भोजन के लिए भी करते हैं, मीठे पकवान बनाने के लिए भी करते हैं, नमकीन बनाने के लिए भी करते हैं, रोटियां, इडली, डोसा बनाने के लिए भी, खिचड़ी बनाने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2। अपनी तालिका में चावल से बनी कोई एक खाने चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के साथ लिखो। हम बनाते हैं बेटा आज खीर। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सामग्री? चावल, दूध, चीनी, मेवे। तैयारी क्या क्या करेंगे? चावल साफ करना, धोना, मेवों को बारीक काटना। और विधि क्या होगी बताओ? पहले दूध आंच पर कढ़ाई में रखेंगे, फिर कुछ देर बाद चावल डाल देंगे,
कुछ देर हिलाते रहें और पकने दें। उसमें चीनी डाल दें, कटे मेवे भी डाल दें। अब गर्मा गर्म परोसें। क्वेश्चन नंबर 3। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर धान और चावल है, चावल को हम धान भी कहते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग नाम होते हैं, उनमें हमें अंतर बताने, जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा। चावल, धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। धान, छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है। भात, पके हुए चावल को भात कहते हैं। मुरमुरा, धान को भूनकर हम मुरमुरे बनाए जाते हैं। चिवड़ा, धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। आगे देखिए, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल। साबुत दाल, बिना छिलका उतारे या बिना टूटी हुई दाल साबुत दाल कहलाती है। धुली दाल, बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। छिलका दाल, टूटी हुई लेकिन छिलके वाली को हम छिलका दाल कहते हैं। गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। गेहूँ, गेहूँ के साबुत दानों को हम गेहूँ कहते हैं। दलिया, गेहूँ को मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, अगर हम गेहूँ को बारीक पीस देते हैं तो मैदा बन जाता है। सूजी, जो अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। के, में, ने, को, से। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार से हमें सही शब्द लिखने हैं। किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसमें हम सही शब्द लिखेंगे। अनारो एक लड़की है। घर डैश लोग उसे अन्नो कहते हैं, तो घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा है, सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से इसे हम अन्नो कहते हैं। प्यार से हु। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको को याद किया, उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जमकर बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी। ये सब बेटा जो के, से, में है, इन सबको हम कारक कहते हैं। कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। इस तरह से पूरे कितने कारक होते हैं? 8।